3-4 दिन से ना यहाँ पे बारिश लगी हुई थी और अब भी पीछे बादल गरजा रहे हैं। तो आज मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी फाइनली आज धूप निकली है तो मैं जा रही हूँ खेत में घूमने के लिए। तो मेरी मम्मी ने बोला खाली जा रही है, जाते आते आते सब्जी ले आना, ठीक है। तो मैंने बोला अभी कौन सी सब्जी है, पालक तो ख़त्म हो गया है। तो मेरी मम्मी ने बोला क्यों क्यों नहीं है, तो क्यों है, जी हाँ, तो ये है क्यों, ये है क्यों की फलियाँ। ये एक बीन होती है, इसको इंग्लिश में हम ब्रॉड बीन या फिर फावा बीन के नाम से जानते हैं। मैंने बचपन में इसको काफ़ी खाया है और ये एक लोकल हिमाचली वेजिटेबल है। इसको हम आलू के साथ मिक्स करके एक सब्ज़ी बनाते हैं जिसको हम बहुत खाते थे। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, लाइक फॉलिक एसिड रिच होता है और विटामिन ए होता है और काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं इसमें जो कि गुड फॉर हेल्थ है। ये मैंने मार्केट में बिकते हुए नहीं देखा, लाइक जैसे आलू गोभी बिकता है वैसे मैंने कभी मार्केट में इसको बिकते हुए नहीं देखा अपने लोकल मार्केट में। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये अभी तक लोकल वेजिटेबल ही है। अगर आपने ये कभी मार्केट में बिकते हुए देखा है तो मुझे बताना। तो अब सबसे पहले इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं लाई हूँ क्यूट सी टोकरी, क्योंकि मुझे और कुछ मिला नहीं इसलिए मैं ये छोटी सी टोकरी लेके आई हूँ, है ना क्यूट। तो अब हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात, जैसे ही मैंने हार्वेस्ट की है ये छोटी सी, हमको छोटी छोटी जो फलियाँ होती हैं जो कि थोड़ी सॉफ्ट टेंडर होती हैं, कुरकुरी टाइप की, उनको ही हमें हार्वेस्ट करना है क्योंकि वो अच्छी होती हैं। जो बड़ी साइज़ की फलियाँ होती हैं उनको हमें हार्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि वो करारी होती हैं, लाइक उसमें थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आता है। कैसा बताऊँ, जैसे थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आता है अगर आप बनाओ उसको, तो वो अच्छी नहीं होती। जैसे आप भिंडी जो आपकी होती है तो आप छोटी छोटी भिंडी को हार्वेस्ट करते हो ना, बड़ी भिंडी को नहीं करते। तो वैसे ही इसकी भी छोटी छोटी फलियों को हार्वेस्ट करना है, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं, ऑप्टिमम साइज़ की। इस साइज़ की फली को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। दिस साइज इज ऑल्सो गुड, बट अब मुझे तोड़नी पड़ेगी बताने के लिए। दिस साइज ऑफ फली टू हार्वेस्ट फॉर मेकिंग सब्जी इज नॉट गुड, सो ये वाली हार्वेस्ट करो, ये वाली हार्वेस्ट मत करो। तो चलो मैं इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और हाँ, जो बड़ी बड़ी फलियाँ हो जाती हैं ना, अगर आपने कभी क्यों लगाए हैं तो उनको ऐसे फेंक मत देना। जो छोटी छोटी फलियाँ उनको टाइमली हार्वेस्ट करते रहना, और जो बड़ी फलियाँ हैं उनको पेड़ पे रहने देना। जब पेड़ का आखिरी वक्त आ जाएगा तो वो सूख जाएंगी और आप उसको एज अ सीड यूज़ कर सकते हैं अगले साल लगाने के लिए। वैसे ये सब्ज़ी का टेस्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट बनेगी क्योंकि न्यूट्रिशियस होती है और वैरायटी तो चाहिए ही। तो मेरे अकेले के चाहने ना चाहने पे क्या होगा। लेट्स हैव द क्यू। मुझसे ये पौधा टूट गया, किसी को पता नहीं चले। बैक टू वर्क। तुम्हें ना मैं एक बहुत मस्त सी चीज़ दिखाती हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ फ्लावर ऑफ ब्रॉड बीन। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है तो देखना, ठीक है। अब इसके फ्लावर का स्ट्रक्चर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी जो पेटल्स होती है, जैसे फूल है तो उसकी होती हैं पेटल्स। पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ। तो पंखुड़ियाँ होती हैं, तो इसमें 5 पंखुड़ियाँ होती हैं और उनको भी अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है, मतलब प्रॉपर सेक्शन है। तो मैं अभी तुम्हें इसका फ्लावर दिखाती हूँ। सी, ये है हमारी ब्रॉड बीन का फ्लावर। ये हमारा फ्लावर, ये वाला अभी तक बंद है, और ये वाला फ्लावर है ये खुल गया है। तो देखो, अब ये जो ऊपर वाली पेटल है ना, टोटल इसमें होती हैं 5 पेटल्स, 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। ये ऊपर वाली एक पंखुड़ी है और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। और इसके जो यहाँ पे है ना, ये वाली, ये 2 पंखुड़ियाँ हैं, मतलब 2 पेटल्स हैं और ये फ्यूज्ड हैं आपस में, और इनको बोला जाता है विंग्स। और इसके अंदर ये तीसरा वाला दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे, ये भी 2 पेटल्स हैं और ये भी फ्यूज्ड है।
और इसको बोला जाता है कील। मतलब कि इन दो पेटल्स को कील बोलते हैं, इन दो पेटल्स को हम बोलते हैं विंग्स, और इस जो पेटल है ये ऊपर सबसे ऊपर जो स्टैंड कर रही है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। तो देखा भाई कितनी कितनी क्लासिफिकेशन होती है और कितने कितने ग्रुप्स होते हैं। एक बार टमाटर के खेत में भी चले जाते हैं। पौधे तो सूख गए हैं पर क्या पता हमें 2-3 टमाटर मिल जाए। तो चलो। हमको ज़्यादा चाहिए नहीं तो 2-4 लाल लाल टमाटर तोड़ेंगे और फिर अपनी टोकरी में डाल लेंगे। ये देखो टमाटर प्लांट सूख गया है क्योंकि अभी सीज़न हो भी गया है इसका। तो ये हमने तोड़ा और ये डाल लिया। अब 2-4 ऐसे ही तोड़ लेते हैं। चल जाएगा। ये भी हम तोड़ लेते हैं क्योंकि टमाटर जो होता है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। मतलब ये कच्चा तोड़ोगे तो भी पक जाएगा, मतलब ज़्यादा भी कच्चा मत तोड़ना। जैसे इस स्टेज पे मैंने तोड़ा है ना, तो 2-3 दिन रखोगे तो भाई ये ऐसा हो जाएगा। तो बस हमारी सब्जी होगी रेडी। फाइनली सब्जी मिल गई है, क्यों भी मिल गए हैं और 4 टमाटर भी मिल गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि शाम हो गई है और एकदम से अंधेरा हो जाता है, पता नहीं चलता। और मुझे काफ़ी डरावने रास्ते से जाना पड़ता है विच इज़ रियली डार्क। तो चलते हैं, जाते हैं घर, खाते हैं खाना, मिलते हैं आपसे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।